क्या है उससे देश के माता पिता शर्मसार होंगे, देश की बहन बेटियां शर्मसार होंगी, खुद आपके माँ बाप भाई बहन शर्मसार होंगे। आपकी भाषा घटिया है और आपका दिमाग घटिया है और इस शो के जरिए आपकी दिमाग की गंदगी बाहर आ गई है। आप अश्लीलता के चरम पर हैं और ऐसे में आप बताएं आपको कोर्ट राहत क्यों दे। इंडिया गॉट लैटेंट से जो विवाद शुरू हुआ था उस पर अब सुप्रीम सटअप आया है। हाँ जी, क्योंकि जो सख्त टिप्पणियां इस बार सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादी पर किया है उससे एक बात तो साफ है कि देश की जनता की तरह देश का सर्वोच्च अदालत को भी यह अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रणवीर इलाहाबादी के वकील की तरफ से जब धमकियों का जिक्र हुआ कि धमकियां मिल रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए भाषा आपकी भाषा से बेहतर है। कम से कम कोई उसे पढ़कर शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा। देश की सर्वोच्च अदालत रणवीर इलाहाबादी से कहती है कि ठीक है, अभी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। आपको पुलिस को बगैर बताए कहीं नहीं जा सकते। जब तक आपका यह मामला चल रहा है तब तक आप किसी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे। अब कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो सभ्यता के खिलाफ हो। इसके साथ समय रहना अपूर्वा मखीजा को भी कहा गया है कि आप लोग भी किसी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे और आपको भी हर हाल में कायदे में रहना होगा। यानी आसान शब्दों में कहें तो इंडिया गॉट लैटेंट वालों को सुप्रीम सतह पाया है। कुछ कलाकार की भूमिका में देखने का समर्थन करते हैं, यह नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर यह कलाकार हैं तो एक ऐसा समाज बनेगा जहां नग्नता का विस्तार होगा, जहाँ बच्चों के मन में अश्लीलता का नया जहर भर जाएगा। क्या उस समाज का हिस्सा आप होना चाहेंगे? जो होना चाहेंगे उन्हें मुबारक, हम तो नहीं चाहेंगे साहब। हमने पहले भी अपनी वीडियो में सवाल उठाए थे और जो सवाल हमने उठाए थे वही बात आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में भी है। और हमारे सवाल के बाद और हमारे जैसे कईयों के सवाल के बाद इन यूट्यूबर्स के बहुत सारे पैसे खर्च किए, पीआर गैंग को एक्टिव किया था सोशल मीडिया पर, उनके जरिए अपनी इमेज को बचाने या बच निकलने की कोशिश की थी। समय रणबीर अपूर्वा ने तमाम कोशिश की कि पैसों के जोर से अपनी बदनामी के शोर को समाप्त कर बच जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसी चोट दी है जिससे सारी दुनिया को फिर से पता लग गया कि इनकी नीयत गंदी है, सोच अश्लील है, मन में सड़ांग भरी हुई है, कला के नाम पर कुकर्म किया जा रहा है। अदालत के क्रोध का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं। और अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करना चाहती तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर गैप नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर ह्यूमर के नाम पर गंदगी परोस रहे सो कॉल्ड यूट्यूबर को इसका दुरुपयोग नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अगर सरकार कुछ नहीं करती तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। जब हमने यह वीडियो बनाया था तब भी यह सवाल उठाए और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा वही सारी बातें हमने तब भी कहा था। ऐसे कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए। हम नहीं जानते आगे क्या कार्रवाई होगी कि ऐसे मामले में कार्रवाइयाँ अक्सर कम होती हैं। मैगजीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद ये भी तमाम लोग जेल नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि अदालत ने आज अपनी टिप्पणियों से यह बात स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसे कंटेंट की भारत में कोई ज़रूरत नहीं, यह बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वैसे तो रणबीर इलाहाबादी के लिए थी, लेकिन शो के उन तमाम लोगों के लिए थी। हालांकि ऐसे मामलों में कार्रवाइयाँ अक्सर बहुत कम होती हैं। मैगजीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद ये भी तमाम लोग जेल नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि अदालत ने आज इन टिप्पणियों से स्पष्ट कर दिया कि अब ऐसे कंटेंट की भारत में कोई ज़रूरत नहीं, यह बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां वैसे तो रणबीर इलाहाबादी के लिए थी, इंडिया गॉट टैलेंट के उन तमाम लोगों के लिए थी जो यहाँ पर आकर के बातें करके इतरा रहे थे। लेकिन अभी अलग अलग मंचों से अश्लील कमेंट, फूहड़ चुटकुलों की दुकान से बैठे लोगों पर भी सीधा संदेश है कि समय रहते मान जाओ, वरना जो हाल इंडिया गॉट टैलेंट गैंग का हुआ है भविष्य में उससे बुरा हाल सामने वालों का होगा। अब देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रणबीर इलाहाबादी ने माफ़ी जरूर मांग ली, लेकिन सुप्रीम अदालत ने बता दिया कि सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। हालांकि समय रैना और बाकी लोगों ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। वैसे समय का समझ में आता है, क्योंकि वो माफ़ी मांग लेंगे फिर भविष्य में वही काम करेंगे तो जस्टिफाई कैसे करेंगे। और इसके अलावा टैलेंट बिना गाली और बिना कॉमेडी के मेहनत वाला काम है, शॉर्टकट थोड़ी ना। लेकिन हमारा यह मानना है कि समय रहना माफ़ी मांगे या फिर ना मांगे, लेकिन इस बार देश की सुप्रीम अदालत ने एक लकीर जरूर खींची है जिससे कभी भी कोई पार करेगा तो उसके जान में यह डर होगा कि कानून का कोड़ा उसकी पीठ छील देगा। जो नहीं समझे हैं वह समय रहते समझ जाए, वरना सुप्रीम लताड़ के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।